हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको एक बार का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और थैंक यू सो मच हेटर्स को भी सपोर्टर्स को भी इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो कोई हेटर्स है ही नहीं। वो उनकी अपनी अपनी सोच है कि वो जो गलत मानते हैं वो गलत मानता रहे। मैं बार बार कहती हूँ, मैं सिर्फ अपने चैनल पे अपनी थिंकिंग बोलती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये जो मेरी थिंकिंग है वो भी आप भी वो सोचे। जो आपका मन करता है आप वो सोचिए, जो मेरा मन करता है मैं वो सोचिए, ठीक है। मैं वो सोचती हूँ, मैं वो बोलती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है ज्योति वाला मैटर चल ही रहा है जो अब तक सोल्व नहीं हुआ है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये ज्योति के पूरे परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए, इस बात को ना कान खोल कर सुन लेना आज मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि कोई भी मीडिया वाला अगर आप लोगों से किसी मिल भी लेता है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं पुटअप करता, और ना ही कोई अपनी वीडियो में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पुटअप करूंगी, और आप ना प्लीज मेरी वीडियो ना उसके घर वालों तक जरूर पहुंचा देना एक बार, ठीक है। उसके घर कोई भी मेंबर एक बार इस वीडियो को जरूर सुन ले, जरूर देख ले, और अच्छे से कान वान खोल के सुन लेना, ठीक है। मैं बहुत कम उल्टा सीधा बोलती हूँ, जब बिल्कुल नहीं बीजती है, ठीक है। सबसे पहले तो एक लेडीज है जिनका कल मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि ज्योति बिल्कुल ठीक कर रही है परवीन के साथ, ऐसा ही होना चाहिए इसी के साथ, इसके साथ। और होल लड़कों को भी सबक मिलेगा कि लड़कियों को, होल लड़कों को भी सबक मिलेगा कि जो ऐसा करते हैं ना, कि होल लड़कों को सबक मिलेगा, और होल लड़कियों को भी ज्ञान मिलेगा कि ऐसा ही करना चाहिए। तो जो भी हो आप आंटी जी या दीदी, जो भी कुछ हो, पहले आप मुझे बताइए, मुझे आप क्या सिखाना चाह रहे हो कि जैसे ज्योति अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई है, ऐसे बेटी आप भी लड़ झगड़ के बच्चों को छोड़ के भाग जाना। तो आपकी बात भी समझो कि आप ये शिक्षा देना चाहती हो लड़कियों को कि शादी करो और लड़ झगड़ के भाग जाओ। ये मेरी फिंगर्स हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, कि लड़ झगड़ के ना भाग जाओ, ये शिक्षा देनी चाहिए, है ना। ज्योति बिल्कुल सही कर रही है। जब आपकी बेटी ऐसा करेगी जब कैसा लगेगा आपको, या आपकी बेटी की बहू ऐसा करे कि 3 बच्चे पैदा करके छोड़ के भाग जाए, जब कैसा लगेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन, जो उसका भाई बोलता है ना कि स्पेशली उस भाई के लिए जो सा वीडियो में आया था, ठीक है, स्पेशली उस भाई के लिए, भाई कान खोल के सुनिए, ठीक है। ये मेरा कमेंट भी है और मेरे सब्सक्राइबर का भी कमेंट है तेरे लिए, वो है सवाल है तेरे लिए। तूने क्या बोला कि जब तेरे पूछा रिपोर्टर ने कि भाई क्या उन बच्चों को माँ के दूध की जरूरत नहीं है उस बच्चे को, तो तूने क्या बोला कि क्योंकि तू तू बोलने लायक ही है, ठीक है, इससे तू से ही बोला जाएगा। तो तूने क्या बोला कि वो करना चाहिए कि जब माँ मर जाती है, जब भी तो बच्चे पल जाते हैं, तो समझ ले माँ मर गई, ठीक है। तो भाई जब पति मर जाता है, तो जब भी तो बहन विधवा होकर घर रह लेती है। अगर तू असल माँ बाप का है तो उसे विधवा समझ के अपने घर ही रखिए, कहीं और शादी ना कर दिए। जो तूने कहीं और उसकी शादी कर दी, तो इसका मतलब तुम धंधा करवाते हो अपनी लड़कियों से, ठीक है। कभी यहाँ बेचते हो, कभी वहां बेचते हो, कभी यहाँ 2 बच्चे पैदा करके भाग गई और कहीं और 2 बच्चे पैदा करके भागेगी, ठीक है। इससे तुम अपनी कोई इज्जत नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, इज्जत घटवा रहे हो, ठीक है। इज्जत तुम्हारी जब बढ़ती, जब तुम ये समझते कि चलो कुछ पैसे लगाकर परवीन का कोई बिजनेस चलवा देते हैं और इसे अच्छे से अपने बच्चों को पालेगा रखेगा, ठीक है। जब एक आदमी ने अपनी, तुम लोगों ने उससे अपनी नाक तक रगड़वा दी, उसने अपनी नाक तक रगड़ के बोल दिया कि जो मुझसे गलती होगी सो होगी, और आगे से मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा। तो एक मौका जरूर देना चाहिए था उसे। भगवान जो होता है ना, वो भी एक मौका दे देता है। फिर तुम तो उसके बनाए हुए इंसान हो। क्या तुम अपने आप पे जब घमंड आ रहा है ना पैसों का, कि पैसों के बल पे हम तो झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, और हम तो झूठा मेडिकल बनवा लेते हैं, हम तो पुलिस वालों को पैसे देकर कुछ भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो जो तुम्हारा भ्रम है ना, बहुत जल्दी टूटेगा, ठीक है। तो मेरी इस बात को ना बहुत ध्यान से रखी, ध्यान से सुन लिए भाई। अगर जो ये तेरी बात ना तुझ पे आई है, तूने बोलता ना कि ये समझ ले कि बच्चों की माँ मर गई। जब बच्चों की माँ मर जाती है, जब भी तो बच्चे पाले जाते हैं, बच्चे तो पल जाएंगे। जब भगवान ने बच्चे दिए हैं तो भगवान उन्हें पालने का भी कोई ना कोई ऑप्शन जरूर दे देगा, ठीक है। लेकिन तू भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब तू अपनी बहन को अपने पास रख रहा है ना, तो ये समझ लिए, जब ये समझ लिए कि वो भी विधवा हो गई। जब औरत विधवा हो जाती है, जब भी तो घर वाले उसे अपने पास रख लेते हैं, उसकी कहीं और शादी नहीं करते, फिर अपने पास रख लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो तू भी उसकी कहीं और शादी ना कर दी, अब तुम भाई रखिए अपने पास ही। जब मानेंगे हम तुम्हें कि हाँ तू सही है, जितना ने उसकी कहीं और शादी करने की कोशिश की, और हाँ
जो तो सोच रहा है ना कि उसे कहीं परवीन कहता है परवीन तो 26 साल का है, 27 साल का है, 30 साल का है, देखेंगे उसे कौन से 18 साल का कुंवारा लड़का मिलेगा। ठीक है, ऐसी लड़की को फ्रेश लड़का नहीं मिलता। अब जैसे मिलेगा ना कोई ऐसा लड़का मिलेगा, 2 बच्चों का बाप, 35 साल का जो 35 साल का होगा, जिसकी शादी नहीं हुई होगी, ठीक है, जाएगी तो किसी ऐसे घर में जाएगी और वहां कोई इज्जत नहीं होगी इसकी, क्योंकि जो अपने बच्चों की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती जिंदगी में। जो पहले अपने माँ बाप की नहीं हुई, फिर अपने पति की नहीं हुई और फिर अपने बच्चों की नहीं हुई, तो वो किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, और जितना तुम में हंगा है ना, सारा हंगा लगा लो। ठीक है, हम परवीन के साथ हैं और परवीन के साथ ही रहेंगे, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी तुमने कर दिया। अगर तुम इतने सच्चे होते ना तो मुंह छिपा कर भगो नहीं थे, सामने आकर बात करते, जो भी कुछ था उसका जो भी कोई सोल्यूशन निकलता। अरे तलाक ही देना था परवीन को, तलाक दे दो, बच्चों को तो रखो। उन बच्चों की कौन सी गलती है, उन बच्चों की क्या खता है। और एक ने बोला था कि वो ज्योति तो 4 साल से, देखो क्या क्या पता नहीं 4 साल से कैसे बर्दाश्त कर रही थी, क्यों बर्दाश्त कर रही थी। शादी के 1 महीने बाद भाग जाती, शादी के 2 महीने बाद भाग जाती, या 2 बच्चे पैदा करने के बाद ही भागने के लिए शिकायत घर वालों की, 2 बच्चे पैदा कर दे उसके बाद भाग जाना। बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते। और जो उन बच्चों की बद्दुआ लगेगी ना तुम्हें, उसका भी ना ये यही भुगत के जाना पड़ता है सब कुछ। जैसे हम करते हैं, जो करनी करते हैं, उसका फल भी ना, उसका कर्मा भी तुम्हारे सामने जरूर आएगा और इसी लाइफ में आएगा और यहीं आएगा। ध्यान रखना तुम, जो तुम अपने आप को ज्यादा बड़े पैसे वाले समझ रहे हो, वो भी। हाँ, और क्या बोलते हैं एक ने कि परवीन कहते हैं परवीन के पास पैसे नहीं है, परवीन के पास गोवा जाने के लिए पैसे हैं, परवीन के पास सट्टा खेलने के लिए पैसे हैं, परवीन के पास शराब पीने के लिए पैसे हैं। तो परवीन के पास ज्योति को 4 साल तक एसी में रखने के लिए पैसे थे। ठीक है, जब कुछ दिक्कत, हर घर में दिक्कत आती है, हर घर में ऊंच नीच चलती रहती है पैसों की। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाओ। तो जब तो हमारे पास सब कुछ था तो हम थे, और अब उसके बाद कुछ नहीं बचा तो अब छोड़ के भाग जाओ। ये भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर तुम्हें इतनी अकल थी, तुम इतने इज्जतगार घर के थे, तो बैठ के बात करते, इस चीज का तो सोल्यूशन निकालते, घर छोड़ के भागते ना। और भागता वो है जिसमें कुछ ऐब होता है। और कहता है ज्योति के घर में तो तुमने देखी शिकल में लगता है कुछ खोया पिया है उसे। 1 महीने से तेरे पास रह रही, तूने कितना खोया, तूने कितनी मोटी कर दी वो। 1 महीने से तो तेरे पास रह रही है, 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। तूने कौन सी पाल दी वो, तूने कौन सी मोटी कर दी। और जब आदमी को अपना घर चलाना होता है ना, तो वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। ठीक है, ऐसी ऐसी औरत है जो रोज पिटती है, छिड़ती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए अपने घर पर रहती है। ठीक है, अपने घर की इज्जत उछल नहीं देती। इतना ही बुरा था परवीन, उसकी कंप्लेन करते थाने में पहले कर देते। जब 14 साल की लड़की की शादी कर, तो बोलते हो कि हमारे 14 साल की लड़की भगा दी थी परवीन ने, तो जब क्यों नहीं कंप्लेन करी पुलिस में कि जो परवीन ने हमारे 14 साल की लड़की को भगा के ले गया था। और भाई फिर से बता रही होती है, इन कान को अच्छे से खोल के सुन लिए, जो तूने उसकी दूसरी शादी करी ना, तो इसका मतलब जो लोग तुझे बोल रहे हैं ना धंधे करवाते हो तुम, फिर तुम वही कराते हो। ध्यान रखना इस बात की। वो तो मान लेंगे, चल उसके लिए तो, उनके लिए तो माँ मरी मराई है वो। ठीक है, ना के समान ही है। जो अपने 1.5 महीने के बच्चों को छोड़ के भाग जाए, वो तो ना के समान ही है। तूने बोल देना कि बिना माँ के, ये समझ ली जब माँ मर गई, जब माँ मर जाती है, जब तो बच्चे पल जाते हैं, तो तू भी ये समझ ले कि वो विधवा होगी और उसे अपने घर भाई रखी है। उसकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश ना करिए बिल्कुल भी। 18 साल का लौंडा ना ढूंढे उसके, ना कोई फिर तो कोई मिलने वाला ही नहीं। ये कराएंगे उसकी बिल्कुल 18 साल के लड़के से शादी, 2 बच्चों की माँ की। इनके घर में कोई बड़ा छोटा बड़ा कोई कहने सुनने वाला कोई बुजुर्ग आदमी है भी या नहीं है, या फिर बस औरत की चलती है। बिल्कुल शर्म लिहाज खत्म कर दी इन लोगों ने। ये बोल रहा है कि जब माँ मर जाती है, जब भी तो बच्चे पल जाते हैं, तो भाई जब पति मर जाता है तब भी लोग लड़की वाले जो है ना, अपनी लड़की को विधवा समझ के अपने घर रख लेते हैं। तो वही रखिए तू, अब शादी करने की ना सोचे बिल्कुल भी उसकी। और मैं भी एक पुलिस वाले की लड़की हूँ। ठीक है, उसके बावजूद मैं कह रही हूँ कि प्रशासन बिक चुका है। ठीक है, क्योंकि छोटे पुलिस वाले कुछ नहीं होती, जब बड़े वालों के मुंह पैसे भर देते हैं ना, तो फिर वो कुछ नहीं करता। प्रशासन पूरा बिक चुका है। जब परवीन की जगह ना कोई और पैसे वाला होता, तो अब तक ना ये मालूम चल गया होता कि ज्योति कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ है, अगर चोट लगी तो कौन से हॉस्पिटल में, किस जगह है, कहाँ। क्योंकि पुलिस वाले लोकेशन से 1 मिनट में पता लगा देते हैं कि कहाँ कोई बंदा कहाँ है। लेकिन नहीं, वो तो बिक चुके हैं ना।
पैसे के आगे तो भूत भी नाचता है। वो है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाला काम हो रहा है। करते रहो, लेकिन मैं परवीन के साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, ठीक है। जो तुम्हें जितने निगेटिव कमेंट करने हैं कर लो, और तू भाई तो कान खोल के सुन ली अच्छे से, बेबाजी बनती बताइए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। आप कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। ज्योति तक की बात, ये मेरी जो वीडियो है ना, ज्योति तक और ज्योति के घर वालों तक जरूर पहुंचा देना।